हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन देखेंगे। हियर सजेस्ट अ सुइटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। तो आपको यहाँ पर 3 ग्राफ्स मिलेंगे, उसमें से फर्स्ट ग्राफ हमने ले लिया है। इन ग्राफ्स के लिए हमको सुइटेबल फिजिकल सिचुएशन बतानी है, कोई भी फिजिकल फिनोमेना मोशन का। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ ए। इसके लिए बताएंगे सुइटेबल फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकती है किसी भी मोशन की, ठीक है। फिर इसके बाद बी और सी और देखेंगे। सबसे पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं। ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। इस एक्सिस सिस्टम पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हमने ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ब्लू कलर की लाइन है। ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये प्लॉटेड ग्राफ है। सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, क्योंकि स्टडी करना है इन पॉइंट्स को, ठीक है। इनकी स्लोप्स देखनी है, ओके। तो इस ग्राफ को हम स्टडी करेंगे और स्लोप्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको, है ना। आपको स्लोप्स रीड करना आना चाहिए कि कब स्लोप पॉजिटिव होती है, कब स्लोप नेगेटिव होती है और क्यों होती है। इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि स्लोप्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसमें प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं चलता कि कब पॉजिटिव लेनी है स्लोप, कब नेगेटिव लेनी है स्लोप। देखिए, सबसे पहले हम एक्सिस सिस्टम पर अगर देखें तो स्लोप जो है, किसी भी लाइन की स्लोप के बारे में बात करें, सपोज ये लाइन है ना, इसका हम एंगल देखेंगे इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये वाला जो एंगल है, ओके। अब इस एंगल को देखेंगे और इस एंगल का, अगर ये एंगल थीटा है और इस एंगल का जो टेंजेंट होता है वो होती है स्लोप, ओके। वो क्या होती है? स्लोप होती है वो, क्लियर है। अब अगर ये एंगल यहाँ तक जाता है, कहाँ तक? 0 to 90 डिग्री, तो जो एंगल जाएगा 0, अगर tan की आप वैल्यू देखें 0 to 90 डिग्री में, 0 to 90 डिग्री में वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, ओके। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो स्लोप कैसी हो जाएगी उसकी? पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से 90 डिग्री तक इतना अगर आपने झुकाव है आपकी लाइन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो स्लोप आपकी पॉजिटिव है, ठीक है बात। अगर आप इस 90 डिग्री से आगे निकल गए, सपोज ये है आपकी लाइन, ठीक है, तो जो आप एंगल लेंगे यहाँ से, जो झुकाव लेंगे, ये वाला जो झुकाव होगा, ये वाला एंगल लेंगे फिर आप, और ये एंगल जो है यहाँ से तो 90 डिग्री से आगे ही निकल गया, और 90 डिग्री से लेके यहाँ तक जितनी भी लाइन जाएंगी आपकी, इसके बाद जितनी भी लाइन जाएंगी 180 डिग्री तक, मीन्स tan 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ओके। तो जो वैल्यू होती है tan की वो होती है नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगी। तो इस तरह की जितनी भी स्लोप आपको देखेंगे, ये वाली जो स्लोप है वो पॉजिटिव होंगी और ये वाली स्लोप सारी नेगेटिव होंगी। आप कैसे भी देख लीजिए, अभी बात करेंगे इसकी और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, फिर और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। और देखिए यहाँ से अब आप अगर यहाँ आ गए, सपोज दैट आप 180 डिग्री से आगे निकल गए, मीन्स ये है, ठीक है, तो आप ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लोप तो आप यहीं से मेज़र कर रहे हैं, ये वाला एंगल लेंगे आप, ओके। तो ये वाला जो एंगल है वो कहाँ निकल गया? tan 180 डिग्री टू 270 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है इससे लेके यहाँ तक, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का पूरा, इसमें जो स्लोप रहने वाली है वो आपको फिर से पॉजिटिव स्लोप रहेगी, पॉजिटिव स्लोप रहेगी, ओके। और अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, क्वाड्रेंट में सिंपल सी बात कहें, अगर इस तरह से आप आ जाते हैं तो 90 डिग्री, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसका, ये 90 डिग्री का, मीन्स 270 टू 360 डिग्री। अगर tan की वैल्यू 270 डिग्री टू 360 डिग्री तक है, कोई भी वैल्यू इनके बीच में, तो आपको फिर से नेगेटिव स्लोप मिलेगी, फिर से आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगी। तो दिख रहा है आपको, ये वाली स्लोप पॉजिटिव है ना। अभी ये वाली देखी थी, ये पॉजिटिव थी, ये देखा था हमने 0 to 90 डिग्री में थी, और ये वाली कहाँ थी? 180 to 270 में, 180 to 270 में ये पॉजिटिव थी, तो ये भी पॉजिटिव है। ये नेगेटिव थी तो ये वाली भी नेगेटिव है। तो इस तरह की सारी स्लोप्स नेगेटिव होंगी, इस तरह की सारी स्लोप्स पॉजिटिव होंगी। तो आप यहाँ से थंब रूल बना लेंगे इस तरह का। अगर ये कोई भी एक्सिस सिस्टम है और इस एक्सिस सिस्टम पर कहीं भी आपको दे दी जाए, यहाँ भी दे दी जाए, ये इस तरह की स्लोप है तो ये पॉजिटिव स्लोप है। भले ही यहाँ दे दी जाए तो ये पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ दे दी जाए तो ये
पॉजिटिव स्लोप है, इधर उधर किधर भी दे दी जाए आपको तो ये सब पॉजिटिव स्लोप होंगी, ये सारी की सारी स्लोप्स पॉजिटिव होंगी। इस तरह की जितनी भी स्लोप्स होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, और इस तरह की जो स्लोप्स होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। ओके, लाइक दिस, इस तरह की जितनी भी स्लोप होंगी और कहीं भी हों वो सारी की सारी नेगेटिव स्लोप होंगी। ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है आपको सब ये नेगेटिव स्लोप्स हैं। ओके, क्लियर है। अगर tan 90 डिग्री है तो वो इन्फिनिटी होता है। ओके, वो जो इन्फिनिटी होगी उसकी स्लोप जो है, और tan अगर 0 डिग्री है तो स्लोप 0 होगी, है ना। तो हम एक फेस बना लेते हैं इस तरह का। देखिए ये जो फेस है ये वाला जो है इस तरह का, ठीक है, ये पॉजिटिव है स्लोप। ये वाला जो ब्लैक कलर का है ये वाला नेगेटिव है। ब्लैक से ही बना देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाली स्लोप्स कैसी हैं, ये नेगेटिव हैं, और ये वाली स्लोप कैसी हैं, ये पॉजिटिव हैं। ओके, ये पॉजिटिव हैं, ये वाली सारी स्लोप पॉजिटिव हैं, और जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री वाली वो इन्फिनिटी है। ओके, और जो 0 डिग्री की होगी, जो पैरेलल होगी वो 0 होगी, मीन्स पैरेलल स्लोप जो होगी वो 0 डिग्री वाली होगी, tan 0 होगा इसके लिए। तो इस तरह का ये फेस बन जाता है, आप इस फेस को याद कर लेंगे बस। ओके, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इन्फिनिटी और ये 0। तो ये स्लोप का सिस्टम है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ग्राफ पर कर्व दिए हुए होंगे आपको, ठीक है, और कर्व पर आपको चेक करना होगा कि स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह की है स्लोप, ठीक है। वहाँ देखने के लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। वहाँ फिर बार बार हमको ये कंप्लीट पूरा का पूरा एंगल मूव नहीं करना पड़ेगा, और हम सिंपल एक तरह से एंगल को देखेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से देखेंगे, देखिए कोई भी हमने यहाँ ये कर्व ले लिया लाइक दिस, ये कर्व है, और सिस्टम मानना चाहो मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, यहाँ से इसको बता देते हैं, ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। अब आपको कर्व मिलेंगे, और कर्व पर आपको पोजीशन या टाइम कुछ भी मिलेगा, जैसे यहाँ टाइम मिल रहा है, यहाँ पर पोजीशन मिल रही है। तो आप कहीं पर भी देखिए स्लोप, कहीं पर भी ले लीजिए स्लोप। सबसे पहले हम ले ली, यहाँ ले ली हमने स्लोप, ये वाली स्लोप ले ली हमने, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो स्लोप है, इस तरह की जो स्लोप है, ये वाली स्लोप में आएगा वो, ठीक है। ये जितनी भी स्लोप है मीन्स 90 डिग्री से इधर इधर ऐसे आप बनाएंगे, ओके, और 180 तक। तो जो भी स्लोप होती है वो नेगेटिव में आती है, तो ये नेगेटिव स्लोप है, ये हम देख लिया, हमें पता चल गया ये नेगेटिव स्लोप है। अभी जो फेस बनाया था उसके हिसाब से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, यही तो बना था, ये इन्फिनिटी और ये 0, ये फेस बना था, इसी फेस से चल रहे हैं हम। ये कैसी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। यहाँ देखिए ये कैसी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। यहाँ देखिए ये कैसी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। यहाँ देखिए कैसी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। तो सारी नेगेटिव स्लोप है, ये सारी नेगेटिव स्लोप हैं। क्लियर है बात, सारी कैसी स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। अब हम कैसे देखेंगे अपने ग्राफ में, बार बार हम ये एंगल्स को नहीं लगाएंगे, बस इससे पहचान लेंगे एक तो, और दूसरा कैसे करते हैं इसको, एंगल्स में कैसे लेते हैं वो भी चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये एंगल्स गिवन नहीं होंगे, वहाँ पर हमको क्या गिवन होगा, हमको एक्सिस पर वैल्यूज गिवन होंगी, परपेंडिकुलर होगा हमारे पास और बेस होगा हमारे पास, क्योंकि tan को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल लेते हैं। tan को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी होता है tan थीटा निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, जानते हैं ना, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दें तो हमको सिंपल है एंगल मिल जाएगा, तो स्लोप मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमको इसकी स्लोप चाहिए, इस वाले की, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी स्लोप। ये वाला एंगल तो हमको मिलने वाला है नहीं, और हमको ट्रायंगल कहाँ बनेगा, ट्रायंगल तो इस डायरेक्शन में बनेगा ना, यहाँ पर इसके इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसकी जो स्लोप लेंगे वो यहाँ से लेंगे, क्योंकि एंगल तो हमें इधर ही चाहिए, इधर वाला एंगल से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इधर बन रहा है। तो हम इस डायरेक्शन में गए, ठीक है, जो एंगल गया हमारा थीटा इस डायरेक्शन में गया। अब हम यहाँ से लेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखिए पहले बता दिया हमने नेगेटिव स्लोप है, और एंगल कैसे ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये एंगल कैसे ले रहे हैं, लाइक दिस, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, ठीक है।
इसके लिए देखें यहाँ पर तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। इस वाली के लिए ट्रायंगल यहाँ बनेगा। फिर से यहाँ एंगल देखिए इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्लोप बन रही है, नेगेटिव स्लोप बन रही है, नेगेटिव स्लोप। एंगल कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। सब जगह देखना आप, क्लॉकवाइज। ये वाली देखिए ये नेगेटिव स्लोप है। अब ट्रायंगल किधर बनेगा, इधर बन रहा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ओके। तो जो एंगल लेंगे आप यहाँ से ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, ये कैसा है एंगल, ये भी एंगल क्लॉकवाइज है, तो स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। इसके लिए देखिए ट्रायंगल किधर बनेगा, यहाँ बनेगा, ओके। एंगल कहाँ से लेंगे, यहीं से लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में तो यही एंगल चलेगा। तो ये कौन सा एंगल है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल जब भी होगा स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है बात। अब देखते हैं पॉजिटिव स्लोप के लिए, ओके। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं एक और ग्राफ बना लेते हैं, या फिर इसी पर देख लेते हैं, इसी पर देख लेते हैं, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये वाली जो स्लोप है, ये स्लोप लेते हैं हम, ठीक है। ग्राफ कर्व था यहाँ पर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की स्लोप चाहिए, तो हमको ट्रायंगल कहाँ बनेगा, ये बनेगा ट्रायंगल। तो एंगल कैसे लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। और ये वाली स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, ये बता रहे हैं यहाँ से पहले, ठीक है। इस सिस्टम से बता दिया, ये पॉजिटिव वाली स्लोप होती है, ये सारी स्लोप पॉजिटिव होती हैं। ये पॉजिटिव है स्लोप, यहाँ लें आप तो पॉजिटिव है स्लोप, ये वाली पॉजिटिव है। यहाँ ले लें तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ ले लें आप तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप देखिए एंगल, इसके लिए ट्रायंगल इधर बन रहा है, तो यहाँ से लेंगे आप एंगल, ना कि यहाँ से लेंगे। तो एंगल का जो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेंगे, ये ध्यान रखना है। ये एंगल कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं कैसे, एंगल कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल अगर लेंगे तो जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो स्लोप पॉजिटिव होगी। फिर से और देखते हैं इसका भी, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए ये ब्लू वाली जो है, यहाँ इस वाले कर्व के लिए ले रहे थे, ये स्लोप है, तो ट्रायंगल किधर बनेगा, इधर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो एंगल ये वाला लेंगे आप। एंगल कैसे है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। ये वाला देख लीजिए, ये कहाँ बनेगा, ट्रायंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो एंगल कहाँ से लेंगे, ये वाला ट्रायंगल है, ये लेंगे आप, ठीक है। तो ये कैसा एंगल है, लाइक दिस, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। फिर से यहाँ देख लीजिए, एंगल कहाँ, ट्रायंगल कहाँ बनेगा, यहाँ। अगर एंगल बोल दिया, एंगल कहाँ बनेगा वो नहीं, ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल कहाँ बनेगा, ये। और एंगल कैसे लेंगे आप, हॉरिजॉन्टल से, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल लेंगे तो ये एंगल कैसे है, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, ओके। कैसा होगा, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ओके। क्लियर है ना। तो अब जब भी हम एंगल देखेंगे बस, और हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे, और ट्रायंगल तो बनाना ही है हमको। ट्रायंगल किधर बनाना है, जिधर हमको परपेंडिकुलर और बेस मिलेगा। फिर हम एंगल को देखेंगे, हमारा एंगल अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव है, और एंगल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, ओके। तो ये थंब रूल चलेगा स्लोप निकालने के लिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर, ये आपको अभी ग्राफ्स के और क्वेश्चन आएंगे आगे, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्लोप निकालना आप सीख गए हैं यहाँ पर, ओके। अब देखिए यहाँ हम इस ग्राफ को समझते हैं। P से स्टार्ट होके Q तक पोजीशन उसकी 0 है, यहाँ के बाद ये स्लोप है और ये कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इधर बनेगा और बेस ये बनेगा, ठीक है। तो एंगल को कहाँ से लेंगे, हॉरिजॉन्टल से लेंगे, तो ये वाला एंगल हो गया। अभी हमने बताया था ये कौन सा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव स्लोप। ये पॉजिटिव स्लोप आएगी, यहाँ पर θ1 कह देते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे इसका, तो पॉजिटिव स्लोप है ये वाले के लिए। एंगल किधर बने, ये ट्रायंगल तो ये बनेगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो एंगल कहाँ से लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, क्योंकि हमको तो tan निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल लेंगे तो यहाँ θ2 कह सकते हैं आप इसे,
ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल में कौन सी स्लोप बनेगी, नेगेटिव स्लोप। यहाँ नेगेटिव स्लोप बनेगी, यहाँ पॉजिटिव स्लोप बनेगी। सिंपल, क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर अब हम अपने ग्राफ को देखते हैं। P से लेके Q तक रेस्ट में है क्योंकि पोजीशन उसकी 0 है। यहाँ Q से लेके R तक स्लोप सेम है। स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप हमको क्या देगी, x क्या है, पोजीशन, और ये टाइम। ये वाला जो बेस है वो टाइम है और ये परपेंडिकुलर क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो ये वाली जो स्लोप है वो हमको क्या देगी यहाँ पर, बताइए, स्पीड देगी या फिर वेलोसिटी देगी। तो मीन्स यहाँ जो स्पीड है उसकी वो कांस्टेंट रहेगी Q से लेके R तक। तो हमने कुछ चीज़ें देखी, P से लेके Q तक रेस्ट में रहेगा, ओके। Q से लेके R तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी कह दीजिए उसको, यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। R से लेके S तक आए तो भी स्लोप कांस्टेंट है, सब जगह थीटा ये थीटा 1 है एंगल, इधर थीटा 2 रहेगा एंगल, ओके। R से लेके S तक आए तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, यूनिफॉर्म रहेगी स्पीड, ओके, यूनिफॉर्म रहेगी स्पीड। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव स्लोप है, तो यहाँ आपको जो अगर स्पीड बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव होती है स्पीड तो ऑलवेज, नेगेटिव नहीं होती। लेकिन वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स एक ही डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कोई ना कोई, ओके, पॉजिटिव वेलोसिटी। और यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी मिलेगी आपको RS वाले में, नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस वाले ग्राफ पर हम देखेंगे मोशन को, जब इस वाले ग्राफ पर आएंगे उस सिचुएशन में, तो वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी एक पर्टिकुलर होगी, और इस डायरेक्शन में यहाँ से R से लेके S तक आएंगे तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, जैसी यहाँ थी उसके अपोजिट हो जाएगी। प्लस माइनस का मीन्स ये है, यहाँ पर अगर इधर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, और यहाँ आके फिर से जो पोजीशन है वो 0 हो गई, ठीक है। R से लेके S तक यूनिफॉर्म स्पीड रही, और S पर आकर एट S जो पोजीशन है फिर से 0 हो गई, X 0 पे आ गया, रेस्ट में नहीं आया, जहाँ से पहले निकला था वहीं आ गया। अभी रेस्ट में तो तब होगा जब ये इस तरह से लाइन मिलेगी आपको, लेकिन वहाँ आ गया जहाँ से पहले 0 था, जहाँ से रेस्ट से Q से स्टार्ट किया था, ठीक है। Q भी कहाँ था, रेस्ट पर था। Q पर क्या था, X 0 था। अब फिर S पर भी X 0 है, मीन्स जहाँ Q था वहीं आ गया ऑब्जेक्ट S पर भी, ठीक है। जैसे Q था 0 पे वैसे ही S पर आ गया। फिर T तक उसकी वही रहेगी, S से लेके T तक उसकी यूनिफॉर्म स्पीड ही रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड ही रहेगी। और जो स्लोप है वो तो कंप्लीट नेगेटिव है, और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में रहेगी, चेंज नहीं होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, जैसी इसमें थी वैसी ही इस रीजन में रहेगी। फिर T पे आके देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स ग्राफ ये है तो टाइम एक्सिस पर है केवल ये ग्राफ। तो पोजीशन तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोजीशन है फिर यहीं रही। इसके बाद कांस्टेंट रहेगी पोजीशन, जितनी यहाँ सपोज ये पॉइंट O है तो O से लेके STU V मान लेते हैं, OV जितना यहाँ से यहाँ तक मिल गया वही है। फिर इसके बाद OV ही रहेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। तो एट T से U तक ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। तो ऐसी फिजिकल सिचुएशन हमको एज्यूम करनी है। तो ऐसी फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकती है, आप ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस तरह की जो फिजिकल सिचुएशन है उसके लिए एज्यूम करते हैं एक फुटबॉल है, ओके, और उस फुटबॉल को कोई किक करता है यहाँ से, और स्टार्ट में कहाँ है, P पर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकल गया तो अभी भी P पर ही है, मीन्स Q तक आ गए हम, P से लेके Q तक आ गए, फुटबॉल यहीं है, और जो उसका X है वो 0 चल रहा है, X = 0, ओके। इसके बाद फुटबॉल को यहाँ से किक किया जाता है, और किक करने के बाद इसकी ये डायरेक्शन में वो मोशन करती है, ठीक है। X से लेके यहाँ तक वो कैसे मोशन करती है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो Q से लेके R तक उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, यहाँ उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से ये फुटबॉल मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना है, एक पॉइंट मिलेगा R, ठीक है, और R पे आके उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में।
ये देखिए ये जो स्पीड जा रही है इससे, तो आर पॉइंट पर आ गए हम, और आर पॉइंट पर कुछ ऐसा मिला कि जस्ट अपोजिट हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। ये देखिए क्यू आर पर पॉजिटिव है वेलोसिटी, तो आर एस पर नेगेटिव है ना। तो यहाँ पी से हम स्टार्ट हुए, आर पे आके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, आर पर आकर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, नेगेटिव हो गई, मीन्स वो वापस आया। ये बॉल अगर सपोज यहाँ पहुँच जाती है तो यहाँ से फिर वो इधर आना स्टार्ट कर देती है बॉल, इस डायरेक्शन में, आर से इस डायरेक्शन में, और एस पर आएगी वहाँ जहाँ के एक्स 0 होता है। तो एस मीन्स यहीं होगा जहाँ थी पहले बॉल, जहाँ से किक किया था बॉल को, और यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ गई और इससे टकराई बॉल, इससे टकराने के बाद वापस आई फिर इस डायरेक्शन में, ये बॉल इस डायरेक्शन में वापस आएगी। ओके, और जब वापस आएगी बॉल तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, देखिए ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी और इधर भी यूनिफॉर्म स्पीड से आएगी वापस भी वो यूनिफॉर्म स्पीड से आएगी, क्योंकि ये स्लोप क्या है, आर से लेके एस तक, ये आर है, मीन्स कोई ऐसी दीवार है उससे टकरा के आ रही है ये वापस, ठीक है। आर से लेके एस तक भी यूनिफॉर्म स्पीड से आएगी क्योंकि कांस्टेंट स्लोप है। लेकिन जो स्पीड अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई है, तो इधर से जब वापस आएगी तो कम आएगी, मीन्स इधर जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो उसकी 8 मीटर पर सेकंड होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। एज्यूम किया है अगर इधर 10 मीटर पर सेकंड है तो उससे कम हो जाएगी थोड़ी सी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि ग्राफ कहता है, ग्राफ पर अगर आप देखें यहाँ पर जो स्लोप आपको दिख रही है θ1, ये θ1 स्लोप बड़ी है, ज़्यादा है, और θ2 कम है। कैसे पता चला? कि आप O से Q तक देख लीजिए, टाइम ये कम है, O से लेके S तक का टाइम ज़्यादा है, दोनों के परपेंडिकुलर सेम है, ठीक है। तो ये वाले θ1 में आप जो वेलोसिटी निकालेंगे तो tan θ जो स्लोप 1 निकालेंगे, tan θ1 निकालेंगे आप, तो परपेंडिकुलर क्या है OR अपॉन बेस क्या है OQ जो कि टाइम है, ठीक है। और tan θ2 निकालेंगे अगर आप ऐसे भी मान लीजिए, वैसे भी स्लोप आपको ये कम दिख रही है, ये ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये स्लोप कम हो गई। tan θ2 निकालेंगे तो वो भी OR अपॉन वो हो जाएगा OS, ठीक है। और यहाँ से हम ग्राफ से देख रहे हैं कि OQ इज लेस देन OS, ठीक है, OS बड़ा है OQ कम है। तो यहाँ आप दिखाएंगे अगर OR तो दोनों में है वो कांस्टेंट है, OQ छोटा है OS बड़ा है, तो ये बड़ा है तो ये वाला tan θ जो पूरी कंप्लीट स्लोप है वही वेलोसिटी है। tan θ1 कंप्लीट जो स्लोप है, यहाँ tan θ2 यहाँ tan θ1 वो कंप्लीट ही वेलोसिटी है। तो जब ये वाली क्वांटिटी जिसकी छोटी होगी तो ये वाली क्वांटिटी उसकी बड़ी होगी, जिसकी ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी उसकी ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी। मीन्स जब ये क्वांटिटी जिसकी छोटी है, OQ छोटा है OS बड़ा है, तो ये वाली क्वांटिटी छोटी हो जाएगी कंप्लीट और ये बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसका ये OQ छोटा है। तो ये tan θ1 क्या है? बड़ा है। tan θ1 किसकी स्लोप है? ये वाली स्लोप। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड ज़्यादा है जिसे हमने 10 मीटर पर सेकंड दिखाया है, और ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है ये कम है जो कि 8 मीटर पर सेकंड। क्यों है? क्योंकि इसका OS यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है वो क्या है? ज़्यादा है। इसका टाइम ज़्यादा है, इसका टाइम कम है, क्योंकि OR दोनों में ही आ रहा है। तो ये वाली जो क्वांटिटी आएगी ये कैसी आएगी? OS वाली, क्योंकि OS यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है तो ये कम आएगी tan θ2 और tan θ1 ज़्यादा आएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं tan θ2 इज़ लेस देन tan θ1। तो θ2 वही बात बताई थी, θ2 जो है कैसा है? छोटा है, θ1 बड़ा है। θ2 छोटा है, θ1 बड़ा है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है R से लेके S तक वाली वेलोसिटी कम है, मीन्स R से लेके S तक वाली वेलोसिटी कम है। तो ये फुटबॉल यहाँ से भेजी जाएगी और यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ से वापस आएगी और यहाँ से निकलती हुई जाएगी फिर, ठीक है, S से निकलती हुई जाएगी क्योंकि x = 0 S पर, फिर उसी स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो 8 मीटर पर सेकंड से ही ये आगे बढ़ रही है, इस दीवार से टकरा के आई 8 मीटर पर सेकंड से और आगे बढ़ी, और आगे जाने के बाद T पर आकर वो कांस्टेंट हो गया, उसका पोजीशन, उसकी पोजीशन कांस्टेंट हो गई। OV जो मिल रहा है आपको यहाँ से x = 0 से मिलेगा, कहाँ तक आ जाएंगे आप? V पॉइंट मिल तक आ जाएंगे। यहाँ आके वो उसकी स्पीड क्या हो, सॉरी उसकी जो पोजीशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि OV ही रह जाएगा कंप्लीट, ये OV ही रह जाएगा, ठीक है। ये वाली यहाँ से O से लेके V तक जितनी भी पोजीशन है उसकी वही रहेगी, मीन्स उसकी पोजीशन कांस्टेंट रहेगी, जो TU वाला कंडीशन है। तो T और U वो यहीं हैं, ओके। तो ये फिर से रुक जाएगी, फाइनली यहीं आके रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? स्टॉप, मीन्स यहाँ भी कोई दीवार है, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड, यहाँ किसी फुटबॉल को किक किया जाता है यहाँ से, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, फिर टकराती है दीवार से, फिर वापस आती है और एक और दीवार है अपोजिट, उससे टकरा के रुक जाती है।
तो हम इसे ऐसे कहेंगे अ बॉल एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर। और ये स्मूथ फ्लोर है जिस पर ये रखी हुई है बॉल। कैसा फ्लोर है? स्मूथ, जिससे कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, कोई भी इसको ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे। ठीक है, अगर मार दिया तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही जाएगी, उसको फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंटिन्यूस लगाने की, जिससे कि वो आगे बढ़े। इसीलिए स्मूथ फ्लोर है वो, मीन्स उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है। अ बॉल एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर इज किक्ड, इट रिबाउंड फ्रॉम ए वॉल। यहाँ से किक की जाती है, यहाँ से रिबाउंड होके वापस आती है। ओके, और ये रिड्यूस स्पीड क्यों है? जब ये यहाँ से जिस स्पीड से जाएगी, सपोज 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से गई, तो जब ये टकराएगी तो टकरा के इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो स्विच हुई, इधर पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन स्विच हुई वेलोसिटी की, तो ये अपनी कुछ वेलोसिटी का पार्ट इस दीवार से टकराने में वो लॉस्ट कर देगी। इस वजह से 10 मीटर पर सेकंड से टकराई और 8 मीटर पर सेकंड से ये वापस होगी। ठीक है, तो ये कहते हैं यहाँ पे इट रिबाउंड फ्रॉम ए वॉल विद रिड्यूस्ड स्पीड। वही चीज़ है रिड्यूस्ड स्पीड से, हमने बताई इस बात को आपको। एंड मूव्स टू अपोजिट वॉल विच स्टॉप इट्स, एंड मूव्स टू अपोजिट वॉल, ये अपोजिट वॉल है, अपोजिट वॉल। ओके, एक वॉल ये है, इसके अपोजिट वॉल से रुक के वो फाइनली स्टॉप हो जाएगी। और ये स्पीड कम क्यों हुई? क्योंकि जब ये टकराएगी दीवार से तो अपनी स्पीड का कुछ ना कुछ पार्ट उसको दे देगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्री फॉल में हम बॉल को छोड़ते हैं तो फिर से वो फ्लोर से टकरा के ऊपर उठती है, तो अगर वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उठी है, सॉरी टकराई है किसी फ्लोर से, बॉल को हमने छोड़ा, उसने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो टकराती है फ्लोर से, तो फ्लोर से फिर वो ऊपर उठेगी तो वो 50 की स्पीड से नहीं उठेगी, कुछ कम हो जाएगी। सपोज 10% कम होगी तो 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर आएगी। तो वही कंडीशन ये है, जब बॉल इस वॉल से टकराएगी तो वापस आएगी तो रिड्यूस्ड स्पीड से आएगी, कितनी से? 8 मीटर पर सेकंड से, वो यूनिफॉर्म से आ रही है। तो ये फिजिकल सिचुएशन होगी इससे रिलेटेड। ठीक है, इस ग्राफ से रिलेटेड फिजिकल सिचुएशन होगी। ठीक है, इसके बाद अब हम, ठीक है, तो T और U यही पोजीशन है उसकी, फाइनल यहाँ आ गए। तो इसके बाद हम ग्राफ B देखते हैं, इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर ये जो OV की हम बात कर रहे थे अभी, OV ये और OR, ये देखिए OR बड़ा है, OV कम है। मीन्स ये जो पोजीशन है Q से लेके R तक है ना, वो OR भी कह सकते हैं आप उसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली भी डिस्टेंस कह सकते हैं। ये जो है यहाँ तक जो बॉल गई है, मीन्स Q से R तक जो बॉल गई है, Q से R तक जो बॉल गई है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये बड़ी है, और O से फिर V तक आई है बॉल, है ना। S पर जब आ गई थी बॉल, वो वही कंडीशन थी जैसे O पर थी वैसे ही S पर थी। ओके, ये वाली जो डिस्टेंस है फिर से, ठीक है, S से लेके और R तक, S से लेके S यहाँ पर है, ठीक है, वेयर इज S, दिस इज S। ओके, S से लेके R तक, दिस इज R एंड दिस इज S। ये जो डिस्टेंस है ये बड़ी है और जो OV है वो छोटी है। ठीक है, O से लेके V तक, मीन्स T पर जब आ गई, S से जब T पर आ गई ऑब्जेक्ट, ठीक है, S से जब T पर आया, T यहीं तो है, ये S है और ये T है, S से जो T पर आया यहाँ से लेके यहाँ तक, वो डिस्टेंस कम है। क्यों है कम? ये पोजीशन यहाँ पर OV से शो हो रही है क्योंकि ये वाली पोजीशन है वो, ठीक है, ये पोजीशन कम है और ये पोजीशन ज़्यादा है। तो ये R से लेके S वाली पोजीशन बड़ी है। ओके, R यहाँ है, यहाँ से S तक की पोजीशन आप ये लेंगे, ये वाली पोजीशन ये लेंगे, S से R से S तक, तो R से S तक ये बड़ी है, और S से V तक, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है O से V तक ले लीजिए या फिर ये डिस्टेंस ले लीजिए, S से यहाँ तक ये डिस्टेंस ले लीजिए, सेम है, ठीक है, ये इसीलिए कम है। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम ग्राफ B। ओके, इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्राफ B के लिए सूटेबल फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकती है। ये ग्राफ है, यहाँ ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, और जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये जूम करके आप देखेंगे तो ये सारी प्लॉटेड ग्राफ हैं। ठीक है, इसके लिए हमको सूटेबल फिजिकल सिचुएशन बतानी है। अब आप यहाँ देखिए, जो ब्लू कलर की जो लाइन है यही ग्राफ है। तो इस ब्लू कलर की लाइन की अगर हम स्लोप की बात करें, तो अभी हमने जस्ट बात की थी, इसकी हम स्लोप निकालेंगे तो ट्रायंगल यहाँ बनेगा, है ना, ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और नीचे भी वेलोसिटी है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी को हम पॉजिटिव कह देते हैं और नीचे वाली वेलोसिटी को नेगेटिव कह देते हैं। ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शंस में वेलोसिटी हैं। तो ये ट्रायंगल बनेगा, तो स्लोप कैसे ली जाएगी? ये वाला एंगल लिया जाएगा। तो ये कौन सा एंगल हो गया? क्लॉकवाइज एंगल। क्लॉकवाइज एंगल में स्लोप नेगेटिव होती है, और वैसे भी बताया था इस तरह की जो स्लोप होती हैं वो नेगेटिव होती हैं सारी। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गई, और ये डेल्टा V हो जाएगा और ये डेल्टा T हो जाएगा। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, क्योंकि टाइम एक्सिस है ये, क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सिस है तो ये डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताएगी? एक्सीलरेशन। और कैसा एक्सीलरेशन बताएगी? नेगेटिव एक्सीलरेशन, और कांस्टेंट है सब जगह स्लोप।
यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट स्लोप है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, है ना। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन है। वो कब होता है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है कब होता है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। वैसे भी ये वही कंडीशन बनेगी यहाँ पर। क्यों होता है ये नेगेटिव? क्योंकि इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है और जितने भी डाउनवर्ड मोशन होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं और जितने भी अपवर्ड मोशन होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव। क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो इसको ऑलवेज हम नेगेटिव लेके चलते हैं, अगर डायरेक्शन की प्रॉपर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है बात। तो ये वही कंडीशन होगी, यहाँ ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन काम कर रहा है। भले ही बॉल को ऊपर फेंके तो भी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा और बॉल ऊपर से नीचे है तब भी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा। तो ये वही कंडीशन है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड या डाउनवर्ड फेंकते हैं, तो वही कंडीशन बनी, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब ये ब्लू लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ सपोज ओरिजिन तक जाती है, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है ये 0 होती जाती है, यहाँ के 0 हो जाती है, फाइनली कम होती जाती है यहाँ से और ये फाइनली यहाँ पर 0 हो जाती है, ठीक है। ऐसे समझिए इसे, दिस ये स्पीड ये है और फिर एक कम होती जाएगी, फाइनली यहाँ के 0 हो जाएगी स्पीड इसकी। तो किसी v वेलोसिटी से, सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है, किसी प्रॉपर वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, अपवर्ड फेंका, ठीक है, अपवर्ड फेंका, क्योंकि ये पॉजिटिव वेलोसिटी है तो पॉजिटिव जो मोशन है, पॉजिटिव मोशन का मीन्स ये होता है कि अगर आप वेलोसिटी लेंगे तो पॉजिटिव, पोजीशन लेंगे तो पॉजिटिव, एक्सीलरेशन लेंगे तो पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पोजीशन लेंगे तो नेगेटिव, वेलोसिटी लेंगे तो नेगेटिव, एक्सीलरेशन लेंगे तो नेगेटिव डाउनवर्ड में, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव वेलोसिटी, इसीलिए जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, तो मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी रही होगी उस ऑब्जेक्ट की। सपोज कोई बॉल है, उसको एक गिवन स्पीड v से हमने +v, ठीक है, +v स्पीड से हमने उसको अपवर्ड फेंका, तो वो फाइनली एक पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन काम कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि -g होता है ना। तो उस रिटार्डेशन की वजह से या फिर उस डाउनवर्ड नेट एक्सीलरेशन की वजह से इसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली इसकी स्पीड हो जाएगी 0, ठीक है। तो नॉन जीरो प्लस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट आया, धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। क्लियर है बात। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर वर्क कर रहा है। यहाँ आ गए हम, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था P से, तो P से स्टार्ट किया था, कहाँ गए हम? O पर आ गए, ओके। अब यहाँ के बाद अब ये बॉल रुक गई फाइनली, तो अब फिर ये नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी बॉल और इसी स्पीड से आएगी। इनिशियल स्पीड क्या होगी फिर उसकी? 0 स्पीड से, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो वेलोसिटी है, या फिर वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो डाउनवर्ड जो मोशन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, है ना। तो अब वेलोसिटी यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से वेलोसिटी देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है। क्लियर है बात। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ का टाइम मिल जाएगा, ये वाला टाइम मिल जाएगा आपको, ये वाली वेलोसिटी मिल जाएगी, जो कि ये सारी वेलोसिटी नेगेटिव होंगी O के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो, ओके। तो अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, अभी पॉजिटिव वेलोसिटी थी, अब यहाँ से नेगेटिव हो गई। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वेलोसिटी थी, यहाँ से जब मेजर करेंगे तो सब पॉजिटिव वेलोसिटी हैं। जो भी वेलोसिटी आप यहाँ तक लेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ तक लेंगे तो पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है, इधर आएंगे तो नेगेटिव है। अब डाउनवर्ड मोशन में आ गए तो आप नेगेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। अब बॉल डाउनवर्ड आएगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है इस पर, ओके। अब फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, सिंपल, क्योंकि उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर से बढ़ती जाएगी, तो ये फाइनली फिर से फ्लोर को हिट करेगी, नीचे जहाँ से फेंका गया था, फिर ये नीचे फ्लोर पर आएगी, ओके। फ्लोर पे आके हिट करेगी किसी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली, क्योंकि एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। इसका मीन्स ये है, ये वाली वेलोसिटी एक प्रॉपर डायरेक्शन में थी, अपवर्ड थी, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गई है नेगेटिव वेलोसिटी, जो कि डाउनवर्ड है। तो वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर फाइनली ये v वेलोसिटी से हिट करेगी, हाँ। जितनी वेलोसिटी, ये देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये और ये लगभग बराबर हैं ग्राफ में, तो ये जिस वेलोसिटी से यहाँ से फेंका गया था, स्टार्ट किया गया था,
इस वेलोसिटी से, पॉजिटिव वेलोसिटी इससे इसको फेंका गया था यहाँ से, तो यहाँ पर भी आके वही वेलोसिटी हो गई यहाँ पे आके फाइनली, है ना। ये वेलोसिटी यहाँ भी एक वेलोसिटी होती है, जब हिट करती है बॉल तो उसकी एक नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होती है जिससे उसने फ्लोर को हिट किया है। यहाँ के बाद ग्राफ ख़त्म हो गया है, तो यहाँ बॉल ने फ्लोर को हिट कर दिया। अब यहाँ के बाद देखिए अचानक से ग्राफ यहाँ आ गया, मीन्स पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ आ गया, मीन्स वेलोसिटी अब यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव रहेगी, मीन्स अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, अब अपवर्ड हो गई, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मोशन अपवर्ड होता है पॉजिटिव मोशन। अब इसकी जो डायरेक्शन है बॉल की चेंज हो जाएगी। अब ये जैसे ही हिट करेगी, हिट करने के बाद फिर अपवर्ड जाएगी, ठीक है, अपवर्ड जाएगी। और एक चीज़, जैसे ही ये ग्राउंड को हिट करेगी, यहाँ पे फ्लोर को हिट करेगी, तो अपनी स्पीड का, अपनी या फिर वेलोसिटी का जिससे ये हिट करेगी उसका कुछ पार्ट ये लॉस्ट कर देगी, लूज़ कर देगी कुछ पार्ट अपनी वेलोसिटी का। और अब v से अगर सपोज ये 100 से इसने हिट किया तो ये 90 से ऊपर आएगी एक नई वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जाएगी फिर से, तो अब उस हाइट तक नहीं पहुंचेगी, ये कुछ दूसरी हाइट तक पहुंचेगी और फाइनली जाके 0 हो जाएगी स्पीड, जो फाइनल स्पीड है। तो यहाँ आ गए थे हम, ठीक है। कब आए थे? यहाँ से। अभी ये फाइनल बाद में 0 होगी, अभी यहीं तक चलिए। v डैश से इसने जैसे ही हिट किया, v वेलोसिटी से हिट किया, अचानक से स्विच किया वेलोसिटी ने, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, अचानक से फिर अपवर्ड हो गई। अभी डाउनवर्ड थी मीन्स नेगेटिव थी, यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव थी, जैसे ही यहाँ आए तो स्विच करके यहाँ आ गई स्पीड, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो गई। मीन्स इसी टाइम पर तो वो यहाँ था ऑब्जेक्ट, और इसी टाइम पर वो यहाँ है। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना। सेम टाइम पर, ये वाला जो टाइम है, क्योंकि ये टाइम एक्सेस है, इसी टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ था और इसी टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ है। मीन्स सेम टाइम पर जैसे ही हिट किया उसी टाइम वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। मीन्स वेलोसिटी ने स्विच कर लिया, डाउनवर्ड थी और अपवर्ड हो गई, है ना। तो नेगेटिव थी और वो पॉजिटिव हो गई, है ना। तो अचानक से यहाँ से फिर वो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव वेलोसिटी, ये बताई थी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। सपोज v डैश से उसने स्टार्ट किया अपना मोशन, ये मान लेते हैं पॉइंट q है, ओके। p q, अभी इसे चलिए q नहीं, इसे r कह देते हैं, p q इसे कह देते हैं, ये r है, ठीक है। तो q पर कहाँ थे हम? यहाँ थे q पर, ठीक है। p से कहाँ तक आए? q पर जाके 0, o पर जाके 0 होगी, o से लेके फिर q तक आए, o से लेके फिर q तक आए, है ना। यहाँ से अचानक फिर ऊपर की तरफ आ गए, यहाँ r, ठीक है। जब अपवर्ड डायरेक्शन में r पर आ गए यहाँ से फिर वो कहाँ तक जाएगी? फिर वो एक प्रॉपर हाइट तक जाएगी, क्योंकि इससे कम हाइट, इससे कम वेलोसिटी से उसने ऊपर, फिर से जो ऊपर उठेगी बॉल जब हिट करेगी फ्लोर को, उसके बाद कम वेलोसिटी से आएगी। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा है और ये कम है। ये ग्राफ में गिवन है, आप देखेंगे अपने ग्राफ में इसे तो आपको क्लियरली दिखेगा, ये ज़्यादा है वेलोसिटी और ये कम है वेलोसिटी। तो ये वाली वेलोसिटी जो थी ये ज़्यादा है और ये वेलोसिटी, ये v तो ये वही है, ये वाली जो वेलोसिटी है ये ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है। जिससे ऊपर गई थी उसी से तो हिट किया, इससे ऊपर गई थी इसी से हिट किया, लेकिन ये कम हो गई। अब ये सेम थी, ये कम हो गई। अब ये वाली जो है, जो अपवर्ड हुई r पॉइंट पर जो है ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी, जो पॉजिटिव वेलोसिटी है ये पूरी की पूरी, ये अब कम हो गई v डैश। क्यों कम हो गई ये? क्योंकि इसने अपना कुछ पार्ट लॉस्ट कर दिया, क्योंकि इसने हिट किया था फ्लोर को और स्विच हुई फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन, फिर ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ है इसकी? कम हो गई तो अब ये उस हाइट तक नहीं जाएगी, फिर से ये वापस आएगी, ठीक है। फिर से ये वापस आएगी, यहाँ जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी। तो हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे, तो इसके बाद फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, तो फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट। तो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर कहाँ होते हैं हम? Q पर, जब हिट करते हैं ग्राउंड को या फ्लोर को, फिर यहाँ हिट करेगी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे इस पॉइंट पर, और यहाँ से अब जो स्पीड है फिर से रिबाउंड होगी, ये रिबाउंड कहलाता है। जैसे ऊपर गई बॉल, फिर नीचे आई और यहाँ टकरा के फिर ऊपर उठी, तो इसको रिबाउंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ टकराएगी, फिर ये ऊपर उठेगी, यहाँ पर फिर रिबाउंड होगी, तो फिर से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ ये नेगेटिव वेलोसिटी थी, अचानक से इसी टाइम पर स्विच कर दिया वेलोसिटी ने, इसी टाइम पर पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, मीन्स डायरेक्शन अपवर्ड होगी वेलोसिटी की, तो एक नई वेलोसिटी होगी। फिर से v डैश
ये ज़्यादा है और ये वी डबल डैश जो है ये कम होगा, ठीक है। यहाँ से फ्लोर को हिट करेगी बॉल तो फिर से अपनी वेलोसिटी का कुछ पार्ट ये लॉस्ट कर देगी, फिर कम वेलोसिटी से उठेगी, तो इसीलिए ये वेलोसिटी ज़्यादा थी, ये वेलोसिटी कम हो गई, फिर आगे जाके और कम हो जाएगी, है ना। तो यही प्रोसेस चलेगा इसका। तो ये जो ग्राफ है इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शंस चेंज होती हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो वही चीज़ है, पहले पॉजिटिव है ना, पहले पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये नेगेटिव, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, फिर ऊपर की तरफ पॉजिटिव फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सूटेबल फिजिकल सिचुएशन है इसी ग्राफ से रिलेटेड, जब हम किसी बॉल को नीचे से अपवर्ड फेंकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और फिर वो नीचे आती है, फिर फ्लोर को हिट करती है, फिर रिबाउंड होकर ऊपर उठती है, फिर फ्लोर को हिट करती है, फिर रिबाउंड होकर उठती है ऊपर, ठीक है। तो हर बार उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती है। एक तो डायरेक्शन तो चेंज होंगी ही, जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, अपवर्ड मोशन हो गया तो पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर नीचे आएगी तो डाउनवर्ड मोशन हो गया नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अपवर्ड में पॉजिटिव वेलोसिटी, डाउनवर्ड में नेगेटिव वेलोसिटी, फिर अपवर्ड में फिर फ्लोर को हिट करेगी तो अपनी वेलोसिटी का कुछ पार्ट खो देगी, तो फिर उस हाइट तक नहीं जाएगी, तो वेलोसिटी कम है उसकी जब ऊपर उठेगी। तो ये हर बार में इसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है, देखिए ये इतनी कम हो गई, फिर ये कम हो गई, इतनी कम हो गई वेलोसिटी, ठीक है। हर बार ये इतनी कम, पहले ये कम हुई, फिर ये कम हुई, फिर और कम हुई, तो ये कम होती जाएगी इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, ठीक है बात। तो हम लिखेंगे इसके आंसर में, अ बॉल थ्रोन अप विद सम इनिशियल वेलोसिटी रिबाउंडिंग फ्रॉम द फ्लोर, ओके। अ बॉल थ्रोन अप विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो सम इनिशियल वेलोसिटी रिबाउंडिंग फ्रॉम द फ्लोर, रिबाउंडिंग मीन्स ऊपर गई फिर नीचे आई, यहाँ से रिबाउंड हुई फिर, ठीक है। रिबाउंडिंग फ्रॉम द फ्लोर विद रिड्यूस स्पीड आफ्टर ईच हिट, विद रिड्यूस स्पीड, ठीक है। रिबाउंड जब होगी यहाँ से यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ से रिबाउंड होगी, तो ये रिड्यूस्ड स्पीड है, ये वाली जो स्पीड है इससे कम है, ये वाली स्पीड जो है ये इससे कम है जब फिर से रिबाउंड होगी। तो हर बार ये कह रहे हैं कि विद रिड्यूस्ड स्पीड आफ्टर ईच हिट, हर एक हिट के बाद अपनी कम वेलोसिटी से ऊपर उठती है वो। अ बॉल थ्रोन अप विद सम इनिशियल वेलोसिटी रिबाउंडिंग फ्रॉम द फ्लोर विद रिड्यूस्ड स्पीड आफ्टर ईच हिट, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड suitable physical situation for this graph, ओके। इसके बाद देखते हैं ग्राफ सी, ओके। इसे हटा लेते हैं यहाँ से। अब हम नेक्स्ट ग्राफ सी के लिए suitable physical situation देखेंगे क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये टाइम एक्सिस है और ये एक्सीलरेशन एक्सिस है, जो इस डायरेक्शन में है ये एक्सीलरेशन है, और ये जो ब्लू कलर में ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पी से, ठीक है। आप जूम करके देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक ये क्यू तक, ठीक है। जूम करेंगे आप तो ये ब्लू कलर का ग्राफ है, ये गिवन है, प्लॉटेड ग्राफ है, और ये फिर ब्लू कलर का ऐसे गया, फिर ये यहाँ तक आया ब्लू कलर का, फिर ये ऐसे यहाँ तक गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट ग्राफ है। आप इसे या फिर यहाँ आर कह दीजिए, एस कह दीजिए, यहाँ टी कह दीजिए, लाइक दिस, ओके। तो ये ग्राफ कैसे स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ऐसे गया, फिर ये और ये यहाँ तक, ओके। सबसे पहले P से Q तक देखिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टाइम एक्सिस पर है ओनली, है ना। तो जो एक्सीलरेशन एक्सिस है वो तो ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये कोई भी डिस्टेंस ली ही नहीं है इसने, अगर थोड़ी बहुत डिस्टेंस जैसे यहाँ लिए तब एक्सीलरेशन आया, तो ये टाइम एक्सिस पर एक पैरेलल लाइन है, तो जो एक्सीलरेशन है वो तो ज़ीरो है P से लेके Q तक। तो P से लेके Q तक इसमें जो एक्सीलरेशन है वो ज़ीरो है। जब एक्सीलरेशन ज़ीरो है इट मीन्स वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। जब वेलोसिटी में चेंज होता है भाई तभी तो एक्सीलरेशन आता है, और एक्सीलरेशन जब ज़ीरो है इट मीन्स वेलोसिटी P से लेके Q तक क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म है। और फिर अचानक से Q से आया, जैसे Q पे आए हम, ठीक है, Q से जैसे ही हमने देखा यहाँ से शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा टी, क्योंकि टाइम है इस एक्सिस पर, ठीक है, तो शॉर्ट टाइम डेल्टा टी के लिए अचानक से एक्सीलरेशन बढ़ता है, फिर अचानक से कम हो जाता है, और फिर S से लेके T तक, ठीक है, फॉर डेल्टा टी टाइम एक्सीलरेशन बढ़ता है और फिर अचानक से कम हो जाता है, ठीक है। फिर हम S पर आते हैं, तो S से लेके T तक फिर से क्या होता है, फिर से एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इस एक्सिस पर एक्सीलरेशन है और ये एक्सिस है ही नहीं, केवल टाइम एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ जा रहा है, ठीक है। S to T क्या होता है, फिर से एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है, मीन्स फिर से वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म हो जाती है, ओके। और वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि सिंपल यहाँ तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है ये, ओके।
एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज होता है, तभी एक्सीलरेशन उसमें आता है। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए। तो कौन सी फिजिकल सिचुएशन हो सकती है ये? देखिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ओके, जैसे ये है, तो वो कहाँ तक गई? P से लेके और Q तक। Q पर क्या हुआ? अचानक से उसको एक्सीलरेशन मिला। एक्सीलरेशन मिला इट मीन्स यहाँ पर फोर्स मिला उसको, ठीक है। एक्सीलरेशन 0 है, इट मीन्स फोर्स 0 है। P से लेके Q तक फोर्स 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। Q से S तक, ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, Q से लेके S तक, जैसे ही Q पे आए वहाँ एक फोर्स मिला, तभी तो एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन बढ़ा उसका, ठीक है। तो फोर्स आया Q पर, और यहाँ किसी ने उसको हिट किया, मीन्स एक बैट्समैन ने उसको बैट से हिट किया बॉल को। जैसे ही ये बैट से टकराएगी तो बैट्समैन ने हिट किया, मीन्स बैट्समैन ने एक फोर्स दिया इसे, ठीक है, एक फोर्स दिया, मीन्स इसको हिट किया यहाँ पर आके। फिर क्या होता है? हिट करने के बाद ये अपना फिर वापस आती है, ओके, और फिर से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से थोड़ी देर के लिए इसको एक्सीलरेशन मिला, शॉर्ट टाइम के लिए एक्सीलरेशन, फिर उसने हटा लिया। जैसे ही हिट किया फिर बैट को उसने पीछे कर लिया, तो मीन्स फोर्स 0 हो गया। फोर्स 0 हो गया तो फिर से एक्सीलरेशन 0 हो गया, और फिर से वो यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वापस दूसरी डायरेक्शन में ऐसे गई और रिबाउंड होके वापस आई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अ यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल। तो ये यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल थी, टर्न बैक बाय हिटिंग, और फिर वो टर्न बैक हो जाती है, वापस हो जाती है, ठीक है। हिट करने के बाद टर्न बैक बाय हिटिंग इट विद अ बैट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वो हिट करता है बैट से, मीन्स शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए फोर्स आता है, तभी उसमें एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। फिर से S से लेकर T तक इसका एक्सीलरेशन 0 हो जाता है, या फिर कहें उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती, सॉरी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, एक्सीलरेशन 0 हो जाता है S से लेकर T तक, ठीक है। P पर थे, P से लेके Q तक, यहाँ तक आए हम, बैट था। Q से फिर S सिचुएशन यही है, और S से लेके और फिर ये T तक फिर वापस हो जाती है बॉल। कहाँ तक जाती है? वो तो चल ही रही थी अपना यूनिफॉर्म, फिर यूनिफॉर्म चलना स्टार्ट कर देती है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है आगे भी, ठीक है। तो ये सूटेबल फिजिकल सिचुएशन है इस ग्राफ के लिए, ओके। तो ये तीनों ही ग्राफ्स के लिए हमने सूटेबल फिजिकल सिचुएशंस देखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने स्लोप की बात की, और वैसे अगर आप इसमें देखें एक बार और स्लोप की बात कर लें, तो यहाँ देखिए, तो स्लोप हम ये ऐसे देखेंगे स्लोप, ओके। तो यहाँ देख रहे हैं स्लोप, तो ट्रायंगल इधर बनेगा, तो ये वाला एंगल लेंगे आप। ये वाला एंगल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और एंटी क्लॉकवाइज स्लोप कैसी होती है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गई, है ना। और यहाँ अगर ऐसे स्लोप देखेंगे तो ट्रायंगल इधर बनेगा इस डायरेक्शन में, और एंगल आप ऐसे लेंगे, तो ये वाला एंगल कैसे हो गया? ये क्लॉकवाइज स्लोप, क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं तो स्लोप कैसी होती है? क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो स्लोप कैसी होती है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गई, ठीक है। ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, सिंपल, ओके। तो हर बार में हमको बस ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल कहाँ बन रहा है उसी के हिसाब से एंगल देखेंगे। तो ट्रायंगल, फिर एंगल, और एंगल को देखना है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंगल क्लॉकवाइज है तो देख लीजिए स्लोप नेगेटिव होगी, और एंगल ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सिंपल जो हमारा ट्रेडिशन है ऐसे ही होता है, एंगल को हम ऐसे ही लेते हैं, इसीलिए पॉजिटिव है वो, ठीक है। इधर से ले रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया, सिंपल, ठीक है। tan में जो एंगल हम जब पॉजिटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को हम पॉजिटिव लेते हैं जनरली, तो पॉजिटिव स्लोप हो गई। और जब tan में एंगल को नेगेटिव लगाएंगे तो जो एंगल जो है क्लॉकवाइज होता है उसको नेगेटिव ले रहे हैं, तो वो नेगेटिव स्लोप हो गई, सिंपल, ठीक है। सो दीज आर द सॉल्यूशन फॉर दीज 3 ग्राफ्स, means suitable physical situation for these 3 graphs, okay. This is the solution. Thank you.